नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वह है व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि का कारक और विभक्ति ये टॉपिक चल रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग तृतीया विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति के विषय में जो भी फैक्ट आ रहे हैं, जो भी तथ्य आ रहे हैं, उनको क्रमशः पढ़ेंगे। तो जितना निर्धारित पाठ्यक्रम में है वो सब यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके दिया जा रहा है, सारे उदाहरण भी पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग वीडियोज को पूरा देखा करें। ये विभक्तियां हैं, कारक विभक्ति है तो कारक कोशिश करेंगे कि सारी विभक्तियां, जैसे प्रथमा को अलग दिया गया, प्रथमा विभक्ति के संबंध में हम लोगों ने अलग फाइल में पढ़ा, द्वितीया के संबंध में अलग पढ़ा। तो सारी विभक्तियों को अलग अलग एक सिंगल फाइल में देंगे ताकि चीज़ें आप लोगों की समझ में आए और पूरा पाठ्यक्रम भी अच्छे से कवर हो जाए। यदि आप बोर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये काम दे और आप विषय पे पकड़ तो बने ही, आप परीक्षा में भी सबसे अच्छा करके आएँ। और यदि आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या फिर सीटेट या फिर टीजीटी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी आपके सारे तथ्य तैयार हो जाएं। विभक्तियों से संबंधित जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, ये तो विभक्तियों का है, अन्य टॉपिक के संबंध में भी कह रहे हैं, इसलिए पॉइंट पॉइंट पढ़ाते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहां लोग सिद्धांत कौमुदी की भी सहायता लेते हैं समझाने के लिए, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टफ भी ना हो बताने में। लेक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी न आए, टफ न आए कि आप लोगों की समझ में न आए, इसीलिए वीडियोज़ को पूरा देखा करें। कुछ मान लीजिए शब्दावली नहीं समझ में आ रही, जैसे व्याकरण के कोई शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, या फिर कुछ समझ लगता है कि दुरूह है, नहीं समझ में आ रहा है फैक्ट, तो बेझिझक कमेंट करके बताया करें। और समझ में आ रहा है तब तो लाइक किया करें, लाइक कर देते हैं तो समझ में आता है कि हाँ आप लोगों की समझ में आ रहा है। और जो संस्कृत से जुड़े हों, तैयारी से जुड़े हों, ऐसी परीक्षाओं की जैसे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी संस्कृत के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो भी आप ऐसे लोगों को बताएं, आप लोग चर्चा किया करें या फिर वीडियोज को शेयर किया करें ताकि सबको पता चले। तो आप लोग बताया करें ताकि हमें और भी अच्छा करने का प्रोत्साहन मिले। आइए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये तृतीया विभक्ति के विषय में हम लोगों को अब पढ़ना है। तृतीया विभक्ति के विषय में जो जो भी मुख्य फैक्ट जो तथ्य आ रहे हैं यहाँ पे उनको पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति के संबंध में पहले ही पाणिनि ऋषि ने कह दिया है कि किसी भी क्रिया के संपादन में, कार्य की सिद्धि में जो कर्ता का सबसे अधिक सहायक हुआ करता है, अर्थात जिससे सबसे अधिक सहायता लेके कर्ता किसी भी क्रिया का संपादन करता है, तो जो सबसे अधिक सहायक होता है उसी की करण संज्ञा हो जाती है। वाक्य में करण कारक संज्ञा हो जाती है। करण कारक संज्ञा होने का अभिप्राय है कि वहाँ तृतीया विभक्ति का विधान किया जाए। विधान का अभिप्राय है जोड़ना, वहाँ तृतीया विभक्ति जोड़ी जाएगी। संज्ञा क्या है? संज्ञा है नाम देना किसी को। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको उसकी एक पहचान दी जाती है। उसको बुलाने के लिए, कार्य नित्य दैनिक कार्य व्यापार चलाने के लिए, और उस बच्चे को भी एक पहचान देने के लिए उसको नाम दिया जाता है। कोई भी नाम रख दिया जाएगा तो नाम देना ही उसकी संज्ञा है। कहा जाएगा उसको ये संज्ञा दे दी गई। राम श्याम घनश्याम जो भी कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि घनश्याम, यह उसे संज्ञा दे दी गई। संज्ञा का अभिप्राय है नाम, बुलाने के लिए, एक पहचान देने के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में उसी को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ अब जैसे वाक्य आ रहा है, यहाँ से समझेंगे कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। सीधी सीधी बेहद ही सरल ढंग से कहा गया है, जो कि पाणिनि ऋषि कहते हैं कि किसी भी क्रिया या फिर व्यापार के संपादन में कर्ता का जो सबसे अधिक सहायक होता है उसी की करण संज्ञा होती है। तो यहाँ उदाहरण जैसे पढ़ लेते हैं। रचना कलमेन पत्रम लिखती। रचना कलम से पत्र लिखती है। रचना क्या हो गई? रचना कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता कारक के विषय में स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है, अर्थात किसी भी कार्य के संपादन में जो स्वतंत्र रूप से आया करता है, अर्थात किसी के आश्रित न होकर नहीं आया करता है। क्योंकि जो अन्य कारक हैं जैसे कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, ये सब कर्ता की सहायता करने के लिए ही आते हैं, जबकि कर्ता वाक्य में स्वतंत्र रूप से आया करता है। बाकी सब कारक कर्ता के सहायक होकर आया करते हैं, अर्थात क्रिया के संपादन में सब कर्ता के सहायक हुआ करते हैं। किंतु कर्ता ही ऐसा होता है, अर्थात कर्ता कारक ही ऐसा होता है जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है। बाकी सब कारक उसी के सहायक होके, अर्थात जो
मुख्य व्यापार है, अर्थात क्रिया क्रिया का उत्पादन कारकों का कार्य ही है क्रिया का उत्पादन करना। कर्ता ही प्रधान हुआ करता है, तो उस प्रधान की सहायता करने के लिए ही सारे कारक आया करते हैं। तो इस प्रकार रचना क्या हो गई वाक्य में, कर्ता कारक हो गई। और कलमेन क्या हो गया वाक्य में, करण कारक हो गया। करण कारक क्यों बना, क्योंकि कर्ता का जो कर्म है लेखन, यहाँ पे लिख धातु है, लिखत, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है, क्योंकि जो रचना है यह भी प्रथम पुरुष एक वचन में है, लट लकार में है। तो इसके पुरुष और वचन को देख कर ही, क्योंकि ये वाक्य में प्रधान है, प्रधान क्यों है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में है, इसकी प्रधानता को देख, अर्थात प्रधान को देख कर ही क्रिया आया करती है। प्रधान के पुरुष और वचन को ही देख कर वाक्य में क्रिया आया करती है। तो इस प्रधान का जो पुरुष था वो अन्य पुरुष था, वचन जो है वो एक वचन है, तो इसीलिए क्रिया भी इसी को देख कर अन्य पुरुष और एक वचन में आई। अब इस जो लेखन रूपी व्यापार है, यह व्यापार किसमें निहित है, यह कार्य किसमें निहित है, रचना में निहित है, क्योंकि लिखने का कार्य रचना ही करेगी। अब जो फल रूपी व्यापार, लिखने से जो फल मिलेगा वह क्या है, वह फल किसमें निहित है, तो वह फल पत्र में निहित है। जबकि जब रचना लिखने का काम समाप्त कर देगी तो उस पत्र लेखन का कार्य समाप्त होगा, उसको पत्र मिल जाएगा, पत्र एक लिखित रूप में पत्र मिल जाएगा, यही उसको फल मिलेगा। तो यहाँ लेखन का व्यापार रचना में निहित है और लेखन रूपी जो फल मिलेगा वो पत्र में निहित है। अब इस पत्र लेखन में रचना इस कर्ता कारक की सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है, तो यह कलमेन कर रहा है, इसीलिए इसकी करण संज्ञा हो जाएगी। ये वाक्य में हो जाएगा करण, इसी की करण संज्ञा हो जाएगी। ये हो गया करण। तो अब कहा जा रहा है कि यहाँ पत्र का लेखन कलम की सहायता से हो रहा है। यदि कलम नहीं होगी तो पत्र लेखन नहीं हो सकता है, हाथ से नहीं, अकेले उंगलियों से पत्र लेखन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलम ही ऐसी है कि उसमें स्याही भी है, स्याही इत्यादि है, और लेखन में जब कागज़ पे उतारा जाएगा तो पठनीय होगा, अर्थात सब उसको पढ़ सकेंगे। इसीलिए पत्र लेखन में सबसे अधिक सहायक कलम है। अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति आई, या फिर उसकी करण संज्ञा हो गई। जो जिसकी करण संज्ञा हो रही है उस वही तृतीया में आ रहा है, अर्थात जो मूल कारक होते हैं उनके जो संकेतक चिन्ह होते हैं उन्हीं को विभक्ति कहा जाता है। तृतीया विभक्ति कहने का अभिप्राय है कि वहाँ करण कारक ही आएगा, तो तृतीया विभक्ति आई। अब दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे रामः रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने हतमान, यहाँ मारने रूपी व्यापार किसमें है, राम में है, भगवान राम में मारने रूपी व्यापार, हनन रूपी जो व्यापार किया जा रहा है वह राम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए यह व्यापार भगवान राम में है। और जब हनन रूपी व्यापार का संपादन हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, रावण, ये हनन रूपी व्यापार जब समाप्त होगा तो ये फल रूपी, फल किसमें निहित है, रावण में निहित है, क्योंकि रावण का हनन हो जाएगा। हनन रूपी व्यापार, ये हतमान मारने रूपी जब हनन रूपी व्यापार संपन्न हो जाएगा तो फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा, रावण की मृत्यु का फल मिलेगा कर्ता को। तो अब रावण के हनन में सबसे अधिक सहायक कौन है, बाण, क्योंकि बाण के द्वारा ही रावण का हनन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ बाण की करण संज्ञा हो जाएगी, या फिर इसमें तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ हनन, उसी बात को कहा जा रहा है कि यहाँ हनन व्यापार में बाण साधन है, अर्थात करण है, अतः बाण में तृतीया विभक्ति का विधान कर दिया गया। अब इसी प्रकार अन्य उदाहरण आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अधोलिखित शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। ये तो मुख्य अभिप्राय हो गया तृतीया विभक्ति का। उसके पश्चात भी अभिप्राय हुआ करते हैं तृतीया विभक्ति के, अर्थात करण कारक इसके पश्चात भी आया करता है अन्य अभिप्रायों में भी। तो किन किन अन्य अभिप्रायों में भी करण कारक या फिर तृतीया विभक्ति आया करती है उनको दिखाया जा रहा है। इनको पॉइंट पॉइंट करके हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जितना निर्धारित पाठ्यक्रम में दिया गया है वो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो, या फिर इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हम लोग हैं, इन सब में भी निर्धारित पाठ्यक्रम से ही ऐसे ही प्रश्न उठेंगे। तो जितने भी
कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ जो परिभाषा आ रही उस संबंध में जो भी परिभाषा को याद किए रहना है और उदाहरण को रटे उदाहरण को, बल्कि अच्छा होगा कि उंगली जैसे तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति से संबंधित जितने भी फैक्ट आ रहे हैं उनको अच्छा होगा उंगलियों पे गिन के याद कर लें कि इस विभक्ति में पहले ये परिभाषा हो गई एक लाइन में, फिर याद कर लें कि इसमें इतने उदाहरण आ रहे हैं। तो ये याद करने की रणनीति बहुत अच्छी होगी, सब इससे तैयार भी हो जाएगा और सब बोझिल भी नहीं होगा। ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 उदाहरण इधर आ रहे हैं, कुछ उदाहरण इधर भी आ रहे हैं। तो अधिलिखित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह, सह के योग में भी तृतीया विभक्ति आया करता था, करण कारक आया करता है साथ, सह का अभिप्राय है साथ। सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन सोहन राम के साथ जाता है। सोहन रामेण सह, राम के साथ जाता। यहाँ सह के योग में राम में तृतीया विभक्ति का विधान, इस सह पद के आने के कारण ही राम में तृतीया विभक्ति हो रही है। तो यहाँ इस पद को देख कर के तृतीया विभक्ति हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने जो उपपद विभक्ति के संबंध में पढ़ा है कि कारक उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलियसी, अर्थात क्रिया के संबंध से जो विभक्ति आया करती है वह प्रधान हुआ करती है। यदि उसी वाक्य में पद के संबंध से कोई विभक्ति आ रही है तो पद के संबंध से की अपेक्षा क्रिया के संबंध से जो विभक्ति होती है वो प्रधान होती है वाक्य में। तो यहाँ भी वही उदाहरण आ रहा है, यहाँ पद के संबंध से विभक्ति हो रही है। इस सह पद के इस सह जो ये पद है, इस पद को देखकर यहाँ पे करण कारक हो रहा है। तो ऐसे ही अन्य विभक्तियों के भी संदर्भ में देखेंगे। यहाँ इसको उपपद विभक्ति आप कह सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ सह ये पद है एक, इस पद को देखकर तृतीया विभक्ति या फिर करण कारक आ रहा है। तो सोहन रामेण सह गच्छत, सोहन राम के साथ जाता है। यहाँ पे राम क्या है, दो कर आप कह सकते हैं कि कर्ता दो आ रहे हैं, किंतु यहाँ राम ये अप्रधान है, इसीलिए अप्रधान में तृतीया का विधान किया जा रहा है। अब सार्धम है, सार्धम का अभिप्राय है साथ है। यहाँ भी सार्धम एक पद है, इस पद को देखकर तृतीया विभक्ति आ रही है, इसीलिए इसको उपपद का उदाहरण माना जा सकता है। गोपाल रामपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल रामपाल के साथ क्रीड़ा करता है या खेलता है। गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। तो यहाँ भी रामपाल गोपाल वाक्य में प्रधान है और रामपाल में करण आ रहा है सार्धम के कारण, तो ये अप्रधान है वाक्य में। तो गोपाल रामपाल के साथ अप्रधान में तृतीया, यहाँ सब जगह अप्रधान में तृतीया आ रही है, ये भी ध्यान देना चाहिए, अप्रधान में तृतीया आ रही है। गोपाल राम के साथ खेलता है। अब सदृशम, सदृशम का अभिप्राय है समान। सीताया मुखम चंद्रेण सदृशम, यहाँ भी सदृशम इस पद के कारण तृतीया विभक्ति आ रही है। तो सीताया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख, सीताया में ताया षष्ठी विभक्ति, क्योंकि संबंध बताया जा रहा है। रमा का जैसे शब्द रूप चलाएंगे तो षष्ठी में यही रूप बनेगा, रमाया सीताया। वैसे ही यहाँ षष्ठी एक वचन हो रहा है। मुखम, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। मुखम ये प्रथमांत बन रहा है, वाक्य में प्रथमा है। क्योंकि सीता संबंध है तो इसको कारक नहीं माना जाता है वाक्य में। तो इस वाक्य में कर्ता कौन बनेगा, मुखम बनेगा, क्योंकि मुखम प्रथमांत है। मुखम चंद्रेण, चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रेण सदृशम अस्ति। अब इसके पश्चात समम, समम का अभिप्राय होता है साथ है। तो यह भी एक पद है, इस पद को देख के, इस पद के कारण तृतीया या फिर करण कारक आ रहा है, इसलिए यह भी उपपद का उदाहरण है। भोजनेन समम जलम पीब, भोजन के समान जल पियो, भोजन के समान पानी पियो। तो समम के योग में तृतीया आ रही है यहाँ। समः, समः का अभिप्राय भी है समान। तो भोज पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत, इसका अभिप्राय है कि भोज पराक्रम में, पराक्रम में क्या है, सप्तमी में है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में आ रहा है पद। ये कर्ता भोज प्रथमांत बन रहा है, इसलिए ये वाक्य में कर्ता बन रहा है। भोज पराक्रम में विक्रमादित्य के समान हैं, विक्रमेण समः आसीत। भोज पराक्रम में विक्रमादित्य के समान थे, क्योंकि जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो इतिहास के व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसलिए उनमें आसीत आया है। आसीत का अभिप्राय है थे। भोज पराक्रम में विक्रमादित्य के समान थे। अब अलम, अलम का अभिप्राय है बस करो, बस करो। इस अभिप्राय में भी करण कारक आया करता है, तो कहा जा रहा है अलम विवादेन, बस करो, विवाद मत करो, या फिर विवाद से अब
विरत हो जाओ या दूर हो जाओ। तो अलम विवादेन, इसका भी अभिप्राय वही निकलेगा कि विवाद मत करो। अब विना, विना के योग में भी तृतीया विभक्ति आती है, करण कारक आता है। तो यहाँ ये भी पद का उदाहरण है, उपपद का उदाहरण है। रामेण बिना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना, रामेण बिना, राम के बिना सीता दुखी थी। अब इसके पश्चात कह रहा है जिस योग, जिस अंग में, यहाँ जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है तो इसका उदाहरण इधर से आएगा। यहाँ है उदाहरण, जैसे देवदत्त नेत्रेण काणः अस्ति। अब देवदत्त नेत्र से काना है, तो जब देवदत्त को देखेंगे तो दूर से ही उसके उसके अंग का जो विकार अर्थात नेत्र रूपी काणत्व है वो दूर से ही दिखेगा, दूर से ही दिखेगा। तो उस अंग रूपी विकार अर्थात जो आँख का कानापन है, उस आँख के कानेपन के कारण उसके उसके अंग की जो विकृति है वो स्पष्ट हो रही है। इसीलिए उस विकृति, उस विशेष जो अंग विकार को आँख द्योतित कर रही है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का या फिर करण कारक का विधान किया जा रहा है। नेत्र से काला है तो जो अंग का विकार है उसका द्योतक कौन है, यहाँ पे नेत्र है, आँख है, इसीलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है। देवदत्त नेत्रेण काणः, देवदत्त, देवदत्त नेत्र से काना है। अब अश्व पादेन खंजः अस्ति, अश्व या फिर घोड़ा पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पादेन खंजः, घोड़े का जो विकार है, जो भी उसके अंदर विकृति है पैर संबंधी, पैर के टूटने संबंधी, उसको देख से उसके सारे शरीर का जो विकार है उसका उसका बोध हो जाता है, उसको देखने से पता चल जाता है। तो देखने से ही वो उस विकृत अंग का बोध हो जाता है। वह विकृत अंग उसके अंग के विकार को द्योतित करता है। विकृत अंग अर्थात टूटा हुआ पैर उसके अंग, उसके शरीर के विकार को द्योतित करता है, इसीलिए पैर में तृतीया विभक्ति का विधान हो गया। यहाँ भी देवदत्त के शरीर में जो कांडत्व संबंधी कमी है उस कमी को नेत्र द्योतित कर रहा है, आंख द्योतित कर रहा है, इसलिए आंख में तृतीया विभक्ति का विधान हो रहा है। अब इसके पश्चात तीसरा, ये पहला फैक्ट हो गया। इसके उदाहरण, रचना कलमेन पत्रम लिखत, इसके पश्चात ये सारे उदाहरण आ रहे हैं, 7 उदाहरण ये हैं। इसके पश्चात ये अन्य उदाहरण आ रहे हैं, इन 7 के अलावा आ रहा है तो इसको ऐसे स्टार बना के लिखना है। तो जो इन 7 उदाहरणों के अलावा जो उदाहरण आ रहे थे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसे स्टार बना के याद करना है हम लोगों को। तो ये 4 फैक्ट आ रहे हैं इन 7 के अलावा। तो फल प्राप्ति या फिर कार्य की पूर्णता अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति आती है। तो यहाँ भी ऐसा, इसका अभिप्राय है कि कोई कार्य जैसे आपने प्रारंभ किया, तो जब कार्य का प्रारंभ हो गया तो आपको फल की प्राप्ति हो गई। जब फल की प्राप्ति नहीं हुई तब वहाँ पे तृतीया विभक्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति हो रही है, कोई मान लीजिए आप सप्ताह भर से कुछ पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं परीक्षा के लिए, और जब 7 दिन पूरा हो गया तो आपका वो पूरा, वो जितना भी टॉपिक था वो आपकी ज़बान में आ गया, आपके कंठ में स्थापित हो गया। कोई भी पूछे आप पुस्तक रख दीजिए एक तरफ, आप धड़ाधड़ बताते जाएंगे, उत्तर बताते जाएंगे, अर्थात आपको फल की प्राप्ति हो गई ना। याद करने की जो प्राप्ति थी वह फल था। परिश्रम तो आपने 7 दिन किया, निरंतर रट्टा मारा, अर्थात या फिर रट्टा मारा या फिर समझ के पढ़ा, किंतु जैसे भी पढ़ा आपके जबान में वो सब चीज़ आ गई, कंठस्थ हो गई, तो मतलब आपको फल की प्राप्ति हो गई। जब फल की प्राप्ति हो गई तो ऐसी फल की प्राप्ति में तृतीया का विधान किया जाता है। वही यहाँ समझाने का अभिप्राय है। फल की प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता, और वहाँ पे आपने ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने सप्ताह भर पढ़ा तो सप्ताह में कोई गैप नहीं दिया, 1 भी घंटे का गैप नहीं दिया। मान लीजिए सोने के अलावा, सोने खाने के अलावा जो समय था वो कंटिन्यूटी, आपकी याद करने की कंटिन्यूटी बनी हुई थी, तो उस कंटिन्यूटी को द्योतित, वो कंटिन्यूटी भी द्योतित होनी चाहिए, और उस कंटिन्यूटी, उस निश्चित दिन के पश्चात आपको फल की प्राप्ति भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं, ये दोनों में ही कोई व्यतिक्रम आता है तब तृतीया नहीं होती। जैसे कंटिन्यूटी नहीं है और फल की प्राप्ति नहीं हुई तब तृतीया नहीं होगी। यही समझाने का अभिप्राय है कि फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति आती है। जैसे राम सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, राम ने 1 सप्ताह में पुस्तक समाप्त कर डाली, अर्थात पूरी पुस्तक पढ़ डाली। 1 सप्ताह में 7 दिन के अंदर राम ने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। तो यहाँ ये अभिप्राय है कि पुस्तक पढ़ी तो, किंतु
पुस्तक का जो निहितार्थ था वो भी प्राप्त कर ली, उसको भी समझ लिया, अर्थात उसको फल की प्राप्ति हो गई। जो भी पुस्तक में निहित था उस निहितार्थ को उसने समझ लिया, उसके दिमाग में या फिर उसके अंतःकरण में वो सब स्थापित हो गया, फल की प्राप्ति हो गई राम को। इसलिए इसमें तृतीया का विधान किया जाए। सप्ताहेन बालः सप्तभी दिवसय निरोगः जातः, बालक 7 दिन के अंदर स्वस्थ हो गया। तो यहाँ पे स्वस्थ जो सप्तभी 7 दिनों का जो क्रम है वहाँ पे वहाँ पे पूरी कंटिन्यूटी बनी हुई थी, अर्थात सप्ताह भर उस निरंतर बालक की दवा इत्यादि की गई, पथ्य इत्यादि का ध्यान दिया गया, उसको दवा बराबर दी गई, तो उसको फल क्या मिला? 7 दिन के पश्चात वो स्वस्थ हो गया। तो फल मिल गया 7 दिनों के अंदर, और कंटिन्यूटी भी बनी थी दवाई इत्यादि की। इसलिए इस दिन में वो जो तक समय है उसमें तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है। बालः सप्तभी क्या है? तृतीया बहुवचन का शब्द है। दिवसई है, दिवसई भी तृतीया बहुवचन में आ रहा है। निरोगः जातः, निरोग हो गया। बालक 7 दिन के अंदर स्वस्थ हो गया। अब इसके पश्चात कहा था पृथक विना नाना के योग में भी द्वितीय तृतीय, तो यहाँ भी 3 विभक्ति आ रही हैं। द्वितीय आ रही है, तृतीय आ रही है और पंचमी भी आ रही है। तो कौन कौन से शब्द हैं? पृथक, पृथक शब्द आए, विना शब्द आए, नाना शब्द आए। तो इन तीनों यहाँ पे ये उपपद विभक्ति के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ इन पदों के कारण ये विभक्तियाँ आ रही हैं। तो आप द्वितीय विभक्ति लगा के बोलते हैं तब भी वाक्य शुद्ध है, तृतीय लगा के बोलते हैं तब भी वाक्य शुद्ध है, पंचमी लगा के बोलते हैं तब भी शुद्ध है। इसलिए इन तीनों पदों के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी आ रही, इसलिए ये उपपद विभक्ति के उदाहरण बनेंगे। और इन तीनों ही शब्दों में तीनों विभक्तियाँ आती हैं, इसलिए एक ही वाक्य में दिखाया गया है कि यदि ये शब्द आ रहे हैं तो इनमें आप द्वितीय लगा देंगे तब भी वाक्य शुद्ध है, तृतीय लगा देंगे तब भी शुद्ध है, और पंचमी लगा देंगे तब भी शुद्ध है। जैसे जलम जलेन जलात, जलम क्या है? द्वितीय में है, जलेन क्या है? तृतीया में है, जलात पंचमी में है। जलम जलेन जलात वा विना न कोपि जीवितुम शक्नोति, अर्थात जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ विना के कारण, इस विना अव्यय के कारण जल में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्तियां आ रही हैं, पद के कारण आ रही हैं, इसलिए ये उपपद का उदाहरण है, उपपद विभक्ति का उदाहरण है। ईश्वरः ईश्वरम ईश्वरन ईश्वरात् वा पृथक न कोपि अस्मान् रक्षितुं समर्थः, तो यहाँ भी ईश्वरम में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, ईश्वरन में क्या है? तृतीय विभक्ति आ रही है, और ईश्वरात् में पंचमी विभक्ति आ रही है। तो यहाँ पृथक के योग में, इस पृथक अव्यय के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्तियाँ आ रही, ये भी उपपद विभक्ति का उदाहरण है। ईश्वरम ईश्वर, अर्थात ईश्वर के बिना कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, या फिर ईश्वर के बिना कोई हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अब इसके पश्चात जो वाक्य है विद्याम विद्याम विद्या विद्यायाः वा नाना न सुखम, तो इसका विद्या में क्या है? द्वितीय एक वचन आ रहा है, विद्या में तृतीय एक वचन आ रहा है, और विद्यायाः में क्या आ रहा है? पंचमी एक वचन आ रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि विद्या के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ भी नाना के कारण, नाना इस अव्यय के कारण द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है वाक्य में, इसलिए ये भी उपपद विभक्ति का उदाहरण है। तो उपपद विभक्ति कहाँ होती है, कारक विभक्ति कहाँ होती है, इस विषय में हम लोगों को एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये पदों के योग के कारण विशेष विभक्तियाँ आ रही हैं, इसलिए इनको उपपद विभक्ति का उदाहरण कहेंगे। और जो क्रिया के संबंध में या कारक के संबंध से विभक्तियाँ आया करती हैं उनको कारक विभक्ति कहते हैं। तो ये हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के विषय में पढ़ लिया। कितने फैक्ट आ रहे थे, ये सब जरूरी फैक्ट थे, उन पर चर्चा भी कर ली व्याकरण के अनुसार, और इनको ऐसे ही याद करना है। स्टार बना के दे दिया है, यहाँ पे संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 उदाहरण आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक उदाहरण लिख लिया, ये दूसरा लिख लिया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो कुल 11 उदाहरण आ रहे हैं तृतीया विभक्ति में। इस निर्धारित पाठ्यक्रम में व्याकरण विधि में तृतीया विभक्ति की पहले परिभाषा याद कर लीजिए, फिर उसके पश्चात ये 11 उदाहरण याद कर लीजिए, या फिर ये 11 जो तथ्य आ रहे हैं इनको याद कर लिया, इनके अंतर्गत 2-2 वाक्य आ रहे हैं, तो समझिए कि तृतीया विभक्ति पूरी तैयार हो गई। तो ये हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के विषय में पढ़ लिया। अब चतुर्थी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।